हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। हिंदी में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। शॉर्ट में जैसे हम कैग कहते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में जो है इसका वर्णन किया गया है। मतलब ये जो है हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका वर्णन जो है हमारे संविधान में किया गया है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैग जो है भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। मतलब जो कैग होता है ना, वो भारतीय ऑडिटिंग एंड जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, उसका मुखिया होता है। यह धन के व्यय व प्राप्ति का लेखा जोखा रखने के लिए जो इस पद को बनाया गया है। हमारे संविधान ने क्या किया कि जो संसद और जो राज्य होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो खर्च किए जाएंगे, कितना खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जा रहा है और कहाँ खर्च किया जा रहा है ना, इसके बारे में जो नॉलेज, जो जानकारी रखता है, वो हमारा कैग रखता है। ठीक है। मतलब देखिए, जब वो हम बाज़ार जाते हैं तो हम अपने पॉकेट को चेक करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और हमें क्या खर्च करना है, और हमें कितना खर्च करना है और कैसे खर्च करना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है, ये पिक्चर हमारे माइंड में पहले ही बनी होती है। सेम इसी तरह है कैग। कैग क्या होता है? जो सरकार, जो हमारी सरकार है ना, उसके बटुए पर उसका क्या होती है, नज़र होती है। उसकी जानकारी जो है उसको पूरी जो है हमारे कैग के पास होती है, और उसको पता होता है कि सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी और कितना खर्च किया, सेविंग कितनी है, ठीक है, और जो खर्च कितना है, इस सब के बारे में जानकारी जो रखता है वो हमारा कैग रखता है। मतलब हमारी सरकार की पॉकेट की जो जानकारी होती है ना, वो हमारे कैग को होती है। केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर कार्य करता है। सॉरी, कैग जो है क्या है, वो सेंटर और स्टेट मतलब दोनों स्तर पर काम करता है। मतलब केंद्र की पॉकेट पर भी कंट्रोल, मतलब कंट्रोल तो क्या बोलते हैं, मतलब केंद्र के पॉकेट की जानकारी भी रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट की जानकारी भी कैग ही रखता है। हमारे बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने हमारे संविधान की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है, उन्होंने कहा था कि कैग भारतीय संविधान के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। कैग जो है मतलब पूरे जो संविधान के अंदर जितनी भी बॉडी है ना, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो कैग होगा। यह बात किसने की थी? बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो चलिए आगे चलते हैं। नियुक्ति। कैग की नियुक्ति और उसका टर्म, उसका कार्यकाल, और उसको कैसे उसके पद से हटाया जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। कैग कैग की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। देखिए, कैग की जो क्वालिफिकेशन है, कैग की जो योग्यता है ना, वो हमारे संविधान में तो दी नहीं गई है, लेकिन इतना मतलब आज तक जितना भी होता है ना, वो जो कैग जो नियुक्त होता है, वो एक आई ए एस अधिकारी जो है नियुक्त किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं तो आई अधिकारी को जो है एक कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसकी उसे शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस मतलब जो भी पहले हो जाए। देखिए, मतलब अगर आपका आप अपने क्या, आप जो है क्या के पत्र नियुक्त होते हैं और आपकी जो एज है वो आई थिंक मतलब 50 है, ठीक है, तब तो आप जो है 6 वर्ष का जो है टर्म पूरा कर लोगे। अगर आपकी जो एज है वो 62 में अगर आप जो है क्या के पद पर नियुक्त होते हैं, तो आप तो जस्ट ओनली जो है 3 साल, केवल 3 वर्ष ही कैग के पद पर काम करेंगे, क्योंकि आप फिर उस 3 साल बाद आप कितनी, आपकी एज जो कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। मतलब कहने का मतलब यही है, 6 वर्ष अगर आपका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाता है, मतलब अगर आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा तब आप अपनी पद से पद को छोड़ दोगे। अगर आप 65-60 की साल के पहले हो जाते हो, 6 वर्ष से पहले ही, तो तब आप अपने सीट जो है छोड़ दोगे। त्यागपत्र, मतलब आप किसको जो है रिजाइन दोगे? अगर रिजाइन देना है तो वो आप जो है राष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा दोगे, अपना त्यागपत्र दोगे। अब कैग को हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिमिलर सेम जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, जिस तरह इनको हटाया जाता है, सेम उसी तरह जो हमारे कैग को हटाने की प्रक्रिया है। मतलब उसको जो है दुर्व्यवहार
और अयोग्यता मतलब दुर्व्यवहार अयोग्यता के आधार पर जो है उसको उसके पद से हटाया जाता है। और संसद के दोनों सदनों में देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है हमारी पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह तो सेम उसी तरह जो हमारे जो है कैग को जो उसके पद से हटाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कार्य व शक्तियाँ। मतलब जो हमारे कैग है उसकी पावर क्या है। ठीक है, उसकी पावर क्या है, वो क्या क्या काम करता है। पहला है भारतीय संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 मतलब संचित भारतीय संचित निधि अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि आकस्मिक निधि 267 के धन व्यय का परीक्षण करता है। मतलब इससे क्या समझते हैं, जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, भारत सरकार का जो बोल सकते हैं हम पॉकेट है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉकेट है ना, वो भारतीय संचित निधि और आकस्मिक निधि है। ठीक है, उस पर जो नज़र बना के रखता है वो कौन बनाता है, कैग। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बहुत समझा चुका हूँ। ठीक है, कि जो संचित निधि है उससे कितना खर्च किया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो उस संचित निधि से में जो कितना पैसा आ रहा है। आकस्मिक निधि से जो आकस्मिक निधि वॉलेट है, हमारा पॉकेट है, हमारी जो आकस्मिक निधि, ठीक है, उससे कितना खर्च किया जा रहा है, इस चीज़ का जो परीक्षण रखता है वो कौन करता है, वो हमारा कैग करता है। आगे है प्रत्येक राज्य संचित निधि और संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश मतलब जहाँ पर विधानसभा हो। देखिए केवल 2 स्टेट हैं थे हमारे जो जिनके पास अपनी विधानसभाएं थी। उनके जो व्यय है ना, उनके जो खर्चे हैं, उनकी जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग जो है, उन सब की जो निरीक्षण करता है, जो परीक्षण करता है, वो कौन करता है, क्या करता है। मतलब भारतीय संचित सॉरी सेंटर पर तो वर्क करता है, बल्कि जो हमारे राज्य है उसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है विधानसभा है, वहाँ पर भी जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, हमारा कैग ही करेगा। मतलब उनकी पॉकेट पर जो जो क्या बोल सकते हैं, उसकी पॉकेट की पर जो नज़र बना के रखेगा वो कौन रखेगा, कैग रखेगा। अब रिपोर्ट की बात करते हैं। हमारे कैग द्वारा जो है हमारा जो कैग है वो केंद्रीय स्तर पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो खर्चे की जो लेखा जोखा है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है ना, वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, उसको जो रिपोर्ट कैग के द्वारा सौंपी गई उसको किसके समक्ष रखता है, वो उसको संसद के समक्ष रखता है, मतलब संसद के पटल पर रखता है। और उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों विचार करते हैं। और राज्य स्तर पर जो कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसे वो राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष मतलब राज्यपाल जो उसको विधानमंडल के पटल पर रखता है, और उस पर जो विधानमंडल फिर विचार करता है। आगे चलते हैं। लोक वित्त का संरक्षक क्या है, मतलब जो हमारी पब्लिक है, सार्वजनिक जो वित्त है, मतलब जो पब्लिक से जो जितना पैसा सरकार को जा रहा है, ठीक है, उसकी जानकारी किसके पास होगी, किसके पास है या किसके पास होगी, वो कैग के पास होगी। उसकी पर जो नज़र भी किसकी रहेगी, कैग की रहेगी। त्याग पद का त्याग मतलब क्या है कि जब जो कैग है ना, उसका जब वो उसका टर्म पूरा हो जाता है तो उसको क्या है, जो वो अपना पद छोड़ देता है तो उसके बाद वो कोई भी सरकारी पद, कोई भी लाभ का पद या कोई भी सरकारी पद नहीं ग्रहण करेगा, मतलब कोई भी सरकारी जॉब नहीं लेगा। उसके बाद है संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य और कैग की रिपोर्टों की जांच करता है। देखिए संसद की समितियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। संसद में 2 तरह की समितियाँ, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। इस तरह उसमें से एक जो समिति है वो लोक लेखा समिति है। उस उसके लिए जो है ये जो कैग की रिपोर्टें होती है ना, और कैग जो एक गाइड मतलब उसका मार्गदर्शक, उसका मित्र के रूप में कार्य करता है। और जो लोक लेखा समिति है, देखो इसकी पावर क्या है कि जो कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, उसकी जांच पड़ताल जो किसके द्वारा की जाती है, वो लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या जो है कैग की रिपोर्ट पर जो है की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है। तो गाइस यस, लोक लेखा समिति जो है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। कैग जो है राष्ट्रपति को 3 रिपोर्टें प्रस्तुत करता है, ठीक है, जिनकी जांच जो लोक लेखा समिति कर सकती है। पहले विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट, जो खर्चे उन पर जो लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर रिपोर्ट,
और दूसरा सरकारी उपक्रम, सरकार के जो खर्चे हैं सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट। जो ये 3 रिपोर्ट है ना, इनके बारे में पूछा जाता है कि कैग निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो कैग द्वारा प्रस्तुत की जाती, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। तो कैग द्वारा जो ये तीनों रिपोर्टें किसको प्रस्तुत की जाती है, वो की जाती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनको कहाँ रखता है, तो राष्ट्रपति इनको क्या कहाँ रखता है, संसद पार्लियामेंट के पटल पर रखता है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा कैग। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अभी आपसे कुछ क्वेश्चन पुट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि कैग जो है निम्न में से किस आर्टिकल में जो कैग के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल है 148, 149, 160 या 170, मतलब आर्टिकल 148, 149, 160, 161। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, आर्टिकल 148। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।